रखी हूँ जब वस्तु कहाँ रखी हूँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी जब वस्तु कहाँ रखी हो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मान लेते हैं का उत्तल दर्पण है, यही तो है। ये कहाँ है मुख्य अक्ष, ये ध्रुव कहीं होगा और यही कहीं क्या होगा फोकस में। तो मान लेते हैं और यही कहीं क्या होगा वक्रता केंद्र। यहाँ अनंत है तो इन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखी है, मान लेते हैं वस्तु का नाम क्या है ए बी। मान लेते हैं कोई वस्तु ए और बी है, कहाँ रखी है वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखी। तो पहली प्रकाश किरण का होगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये तो ना। अब पहला नियम ये होता है बेटा कि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी तो परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी फोकस से चली जाएगी। तो यही तो है ना। अब इसका कटना जरूरी है तो इसके लिए एक नियम और लगाएंगे, एक किरण और लाएंगे। तो दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी वक्रता केंद्र से। अगर दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी परावर्तित होकर कहाँ चली जाएगी वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और अगर हम देखें इन दोनों किरणों का कटान बिंदु कहाँ पर है F और C के बीच में, इसका मतलब यही। तो यहीं पर क्या बनेगा प्रतिबिंब। अगर वस्तु को हमने ए बी माना है तो यहाँ क्या होगा बी ए, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा। अगर अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, ये तो ना कैसा बनेगा उल्टा बनेगा। और वस्तु से छोटा बनेगा, ये तो ना छोटा बनेगा। अगर ये पूछा जाए कहाँ बनेगा तो कहाँ बनना सी और एफ के बीच। सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में, एफ के बीच में। आ गया समझ में? ठीक।